हेलो एवरीवन। तो आरक्षण मूवी का ये सीन है जो कि रिजर्वेशन के ऊपर है, मतलब कि जो आपका एससी एसटी कोटा होता है। तो इस सीन में एक इंसान है जो इसको गलत बताएगा और एक इंसान है जो इसको बताएगा कि हमारे साथ क्या भेदभाव किया गया, क्यों आरक्षण ज़रूरी है, क्यों आरक्षण मिलना शुरू हुआ, क्या हम लोगों के साथ आप लोगों ने ठीक नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे उसको अपने दिमाग में किसी पेपर पे लिखना है। फिर आपको मैच करना है कि जो मैंने बोला और आपने जो बनाया वो कितना ठीक है। और आपको मैं बीच बीच में थोड़े से रूल्स और उसका लॉजिक जो है वो भी समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कॉलेज के कैंपस में किसी ने कैंटीन की दीवार पे लिख दिया, आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्थ राइट। बर्थ राइट। सो आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रिजर्वेशन इज अवर बर्थ राइट। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण। रिजर्वेशन इज अवर बर्थ राइट। रिजर्वेशन इज अवर बर्थ राइट। यह किसने किया है? हु हैज़ डन दिस। अब यह किसने किया है? हु हैज़ डन दिस, हु डिड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यह किसने किया है? हु हैज़ डन दिस। यह किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन दिस। ये पूछ रहा है आप सबसे कि ये किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन दिस। अगर हिम्मत है तो आगे आओ। इफ़ यू हैव द गट्स स्टेप फॉरवर्ड। ये चीज़ आप बहुत बोल सकते हैं। अगर हिम्मत है तो मार के दिखा, अगर हिम्मत है तो बता, अगर हिम्मत है तो बोल। तो अगर हिम्मत है, इफ़ यू हैव द गट्स, इफ़ यू हैव द गट्स, तो आगे आओ। स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो आगे आओ। ये लोग कभी नहीं समझेंगे। अब ये बंदा यहाँ पे ये लोगों को बोल रहा है, मतलब जो ये लोअर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों को बोल रहा है कि ये लोग कभी नहीं समझेंगे। दीज पीपल विल नेवर गेट इट। दीज पीपल विल नेवर गेट इट। अब गेट का मतलब पाना भी होता है, गेट का मतलब समझना भी होता है। आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। सो ये लोग कभी नहीं समझेंगे। दीज पीपल विल नेवर गेट इट। और डरपोक सांपों की तरह हैं, ये डरपोक सांपों की तरह हैं, डसते हैं और बिल में छुप जाते हैं। ये डरपोक सांपों की तरह हैं, डसते हैं और बिल में छुप जाते हैं। दे आर लाइक कावर्डली स्नेक्स, स्ट्राइक एंड स्करी बैक इनटू द बरो। ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। पहला तो ये डरपोक सांपों की तरह हैं, दे आर लाइक कावर्डली स्नेक्स। इसकी तरह उसकी तरह वहाँ पे हम लाइक का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि मतलब कि तुम शाहरुख खान की तरह दिखते हो। यू लुक लाइक शाहरुख खान, ठीक है। तो तरह, तो ये डरपोक सांपों की तरह हैं। दे आर लाइक कावर्डली स्नेक्स, डसते हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे हमने स्ट्राइक लिया डसने के लिए। डसते हैं और बिल में छुप जाते हैं। अब स्करी बैक, स्करी बैक का मतलब होता है छिप जाना, पीछे हट जाना, हार मान लेना। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्म स्करी बैक। एंड स्करी बैक इनटू द बरो। बरो का मतलब यहाँ पे है बिल। बरो का मतलब होता है बिल। ये डरपोक सांपों की तरह है, डसते हैं और बिल में छुप जाते हैं। दे आर लाइक कावर्डली स्नेक्स, स्ट्राइक एंड स्करी बैक इनटू द बरो। दे आर लाइक कावर्डली स्नेक्स, स्ट्राइक एंड स्करी बैक इनटू द बरो। इनका कुछ करना पड़ेगा। अब ये भी बहुत आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इनका कुछ करना पड़ेगा। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट दैम। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट दैम। ये एक पैसिव सेंटेंस है, कौन करेगा उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, बस इनका कुछ करना पड़ेगा। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट दैम। जिसने भी यह किया है यह सही नहीं है। जिसने भी यह किया है वो आगे आ जाओ। जिसने भी ये किया है वो मुझे बता दो। इस तरह से आप इसको भी बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो जिसने भी यह किया है, whoever has done this, यह सही नहीं है, इट्स नॉट राइट। जिसने भी ये किया है मुझे बता दो। whoever has done this just tell me, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसने भी यह किया है यह सही नहीं है। whoever has done this, it is not right. whoever has done this, it is not right. छोटू एक बाल्टी में पानी ला कर दो, या फिर एक बाल्टी पानी लेकर आओ, ठीक। तो छोटू एक बाल्टी में पानी ला कर दो। छोटू गेट मी अ बकेट ऑफ वाटर। बकेट का मतलब बाल्टी। गेट मी अ बकेट ऑफ वाटर। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास में पानी ला कर दो, एक गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो गेट मी का मतलब ला कर दो। छोटू एक बाल्टी में पानी ला कर दो। छोटू गेट मी अ बकेट ऑफ वाटर। गेट मी अ बकेट ऑफ वाटर। इसे मिटाने की ज़रूरत कहाँ है मिस्टर दीपक कुमार?
अब ये भी उसको बोल रहा है। अब जो दीपक कुमार है, जो सैफ अली खान है, ये यहाँ पे एक लोअर कास्ट वाला इंसान है, ठीक है। तो ये बताएगा अभी बाद में कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्या हमारे साथ भेदभाव हुआ। तो इसे मिटाने की ज़रूरत कहाँ है मिस्टर दीपक कुमार? वेयर इज़ द नीड टू रेज दिस मिस्टर दीपक कुमार? अब इसे ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत कहाँ है? इसे ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत कहाँ है? इसे बोलने की ज़रूरत कहाँ है? तो इस तरह से आप जब भी बोलेंगे तो वेयर इज़ द नीड टू रेज दिस, वेयर इज़ द नीड टू स्पीक, वेयर इज़ द नीड टू टेल, आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कि बताने की ज़रूरत कहाँ है, बोलने की ज़रूरत कहाँ है। सो इसे मिटाने की ज़रूरत कहाँ है? वेयर इज़ द नीड टू इरेज दिस मिस्टर दीपक कुमार? वेयर इज़ द नीड टू इरेज दिस? इरेज का मतलब मिटाना। इरेज दिस मिस्टर दीपक कुमार। बस थोड़ा सा बदल दीजिए, जस्ट ट्विक इट अ लिटिल बिट। अब ट्विक का मतलब होता है थोड़ा सा बदल देना, थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। मतलब बदल देना, चेंज कर देना। अ लिटिल बिट का मतलब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बदल दीजिए। जस्ट ट्विक इट अ लिटिल बिट, जस्ट ट्विक इट अ लिटिल बिट, घुमा देना, ठीक है। घुमा देना, थोड़ा सा अलग कर देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्विक। बस थोड़ा सा बदल दीजिए, जस्ट ट्विक इट अ लिटिल बिट। आरक्षण के बजाय खैरात लिख दीजिए, ठीक। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, बजाय, इसके अलावा, इसकी जगह, ठीक है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्म इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, मैं चाय की जगह कॉफ़ी पीऊँगा, मैं चाय की बजाय कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है। आई विल टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, ठीक। तो आरक्षण के बजाय खैरात लिख दीजिए। इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन राइट चैरिटी, इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन राइट चैरिटी। आरक्षण के बजाय खैरात लिख दीजिए। इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन राइट चैरिटी। खैरात हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चैरिटी इज अवर ब्राइट राइट, चैरिटी इज अवर ब्राइट राइट, सॉरी बर्थ राइट, चैरिटी इज अवर बर्थ राइट। हमारे बच्चे साल भर घिसते हैं, हमारे बच्चे साल भर घिसते हैं। अब घिसना, मेहनत करना, मतलब रगड़ना, रगड़ रगड़ के मेहनत करना, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म स्लॉग। स्लॉग, SLOG, स्लॉग। सो यहाँ पे बोला हमारे बच्चे साल भर घिसते हैं, और चिल्ड्रन स्लॉग थ्रू आउट द ईयर, और चिल्ड्रन स्लॉग थ्रू आउट द ईयर। अब थ्रू आउट दी और आगे कोई टाइम लगा दें तो मतलब वो पूरा टाइम आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पूरा दिन इंतज़ार करता रहा, ठीक है। सो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, पूरा साल, मतलब थ्रू आउट द ईयर, इस तरह से हम बोलते हैं। मेहनत से डर लगता है ना, ठीक है। स्कैर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड आरंट यू। अब जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, अब एंड में जो ना आ जाता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका मेन वर्ब होता है उसमें आप नॉट लगा दीजिए, और जो पर्सन है वो आप वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला आई के बारे में, आई टोल्ड यू, डिडंट आई। तो यहाँ पे आई टोल्ड यू मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुप रहा है, सेकंड फॉर्म इसलिए लग रही है, तो एंड में डिडंट आई हम बोल देंगे कि डिडंट आई। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या, मेहनत से डर लगता है ना, स्कैर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड आरंट यू, ठीक है। आप हमें मेहनत सिखाएंगे, आप हमें मेहनत सिखाएंगे, आप। यू विल टीच अस हार्ड वर्क, विल यू? यू विल टीच अस हार्ड वर्क, विल यू? अब तक हमने और किया ही क्या है, अब तक हमने और किया ही क्या है। तो वॉट एल्स का मतलब और क्या, वॉट एल्स, और क्या। तो अब तक हमने और किया ही क्या है, वॉट एल्स हैव वी डन अंटिल नाउ, अंटिल मतलब अब तक। वॉट एल्स हैव वी डन अंटिल नाउ, वॉट एल्स हैव वी डन अंटिल नाउ, अब तक हमने और किया ही क्या है, वॉट एल्स हैव वी डन अंटिल नाउ। अगर आप भूल गए हैं, जाइए अपने इतिहास को फिर से पढ़िए। अगर आप भूल गए हैं, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, अगर आप भूल गए हैं, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, जाइए अपने इतिहास को फिर से पढ़िए। गो रीड योर हिस्ट्री अगेन, मतलब फिर से का मतलब अगेन, दोबारा से, ठीक है। सो अगर आप भूल गए हैं, जाइए अपने इतिहास को फिर से पढ़िए। इफ़ यू हैव फॉरगॉटन, गो रीड योर हिस्ट्री अगेन, गो रीड योर हिस्ट्री अगेन। तब आपको पता चलेगा कि कौन घिसा, या फिर तब आपको पता चलेगा कि किसने कड़ी मेहनत करी। देन यू विल नो हु स्लॉग्ड, देन यू विल नो हु स्लॉग्ड, और किसने इसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझकर लूटा, और किसने इसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझकर लूटा। एंड हु लूटेड इट लाइक इट वाज देयर बर्थ राइट, एंड हु लूटेड इट लाइक इट वाज देयर बर्थ राइट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तब आपको पता चलेगा कि कौन घिसा और किसने इसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझकर लूटा। तब आपको पता चलेगा कि कौन घिसा और किसने उसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझकर लूटा। देन यू विल नो हु स्लॉग्ड एंड हु लूटेड इट लाइक इट वाज देयर बर्थ राइट।
then you will know who slogged and who looted it like it was their birthright. और आप हम पे खैरात पर जीने का आरोप लगाते हैं, और आप हम पर खैरात पर जीने का आरोप लगाते हैं, एंड यू अक्यूज़ अस ऑफ लिविंग ऑन चैरिटी, एंड यू अक्यूज़ अस। अब अक्यूज़ मतलब क्या होता है? अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। एंड यू अक्यूज़ अस ऑफ लिविंग ऑन चैरिटी, और आप हम पर खैरात पर जीने का आरोप लगाते हैं, और आप हम पे खैरात पर जीने का आरोप लगाते हैं। आपके खेत जोते हमने, वी प्लॉग योर फील्ड्स, वी प्लॉग योर फील्ड्स, आपके खेत जोते हमने, आपकी फसल काटी हमने, आपके मवेशियों को चराया, आपकी फसल काटी हमने, वी रीप्ड योर कॉर्न, वी रीप्ड योर कॉर्न, आपके मवेशियों को चराया। ग्रेस्ड योर कैटल, ग्रेस्ड योर कैटल, आपकी फसल काटी हमने, वी रीप्ड योर कॉर्न, आपके मवेशियों को चराया। ग्रेस्ड योर कैटल, अब यहाँ पे रीप्ड का मतलब होता है काटना, कॉर्न वैसे मक्के का होता है लेकिन यहाँ पे फसल के तौर पे ले लिया गया है। ग्रेस्ड का मतलब होता है घास चराना, और कैटल होता है जो डांगर होते हैं, मतलब गाय भैंसें जो होती हैं, बकरियां होती हैं, भेड़ें होती हैं, वो तो उनको हम बोलते हैं मवेशी। मवेशी मतलब कैटल, ठीक। आपकी बेटियों की, पत्नियों की डोलियां उठाई हमने, ठीक है। अब यहाँ पे डोलियां का मतलब क्या होता है? डोलियां यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है, प्लैनक्यून्स। अब पैलेंक्यून का मतलब क्या होता है? प्लैनक्यून का मतलब होता है पालकी, डोली। तो यहाँ पे क्या बोला? आपकी बेटियों की, पत्नियों की डोलियां उठाई हमने, वी कैरिड योर डॉटर्स एंड वाइफ्स प्लैनक्यून्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, वाइफ अगर एक है तो WIF ही, वाइफ अगर ज़्यादा है तो WIVES, और अगर उनका का की, जैसे टीचर्स डे पे मैंने बताया था कि टीचर्स लिखा और फिर उसके बाद एंड में एपोस्ट्रॉफी लगता है, ना कि टीचर एपोस्ट्रॉफी फिर एस, वो एक टीचर के बारे में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा टीचर्स के बारे में हमें बोलना है तो नॉर्मल टीचर्स लिखेंगे और फिर एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आएगा। सेम यहाँ पे हुआ है, वाइफ लिखा, वाइफ्स WIVES और फिर एपोस्ट्रॉफी आया है। सो वी कैरिड योर डॉटर्स एंड वाइफ्स प्लैनक्यून्स, कि आपकी बेटियों की, पत्नियों की डोलियां उठाई हमने। वी कैरिड योर डॉटर्स एंड वाइफ्स प्लैनक्यून्स, आपकी लाशों का अंतिम संस्कार किया हमने, या फिर आपके मुर्दे जलाए हमने। वी क्रिमेटेड योर कॉर्पसेस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो क्रॉप होती है वो फसल होती है, CR, लेकिन CROP वहाँ पे होता है, जब CORP होता है वो लाशें बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाशें हो जाता है, तो आप स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। आपकी लाशों का अंतिम संस्कार किया हमने, वी क्रिमेटेड योर कॉर्पसेस, वी क्रिमेटेड योर कॉर्पसेस। आपके जूते सिले, आपके बैल हाँके, आपकी नाव चलाएं। स्टिच योर शूज़, स्टिच योर शूज़, ड्रॉव योर ऑक्सन, रोड योर बोट्स, ठीक है। स्टिच योर शूज़, आपके जूते सिले, आपके बैल हाँके, ड्रॉव योर ऑक्सन, आपकी नाव चलाएं, रोड योर बोट्स। आपकी गंदी नालियों का साफ़ किया, क्लीन्ड योर फिल्दी ड्रेन्स। अब फिल्दी जो है आजकल आप बहुत सुनेंगे, और गंदी सोच, गंदी नज़र, गंदा दिमाग, गंदा इंसान, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है कि फिल्दी और फिल्दी ब्रेन, ठीक है, फिल्दी माइंड, फिल्दी नेचर, फिल्दी ह्यूमन, मतलब गंदा चरित्र, गंदा दिमाग, ठीक है, और गंदा इंसान। इस तरह से आप इसको बहुत यूज़ होते हुए देखेंगे। सो आपकी गंदी नालियों को साफ़ किया, क्लीन्ड योर फिल्दी ड्रेन्स, क्लीन्ड योर फिल्दी ड्रेन्स। और आप हमें मेहनत सिखाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू टीच अस हार्ड वर्क, एंड यू आर गोइंग टू टीच अस हार्ड वर्क, और आप हमें मेहनत सिखाएंगे। तो यहाँ तक इसने बोला। अब इसके जो आगे का पार्ट है उसमें कोई और इंसान जो तीसरा है वो आके बोलेगा, वहाँ पे भी इसको जवाब देगा। तो पूरी वीडियो अगर मैं एक ही बार में बनाता तो वो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस सीन को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं और तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया है और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।